इंटरनेट ने मुझे कैसे बर्बाद किया। एक सऊदी लड़के की कहानी, उसकी अपनी जुबानी। मेरा ताल्लुक सऊदी अरब से है, मगर मैं अपने शोहर का नाम या अपना नाम नहीं बताऊंगी। मुझे आप अपनी बहन समझ लें। मेरी एक सहेली ने मुझे अपने घर आने की दावत दी। मेरी वो सहेली उन लोगों में से है जो इंटरनेट का बकसर इस्तेमाल करते हैं। उसने मेरे दिल में इस दुनिया को देखने और उसे जानने, इस्तेमाल करने में रग़बत और शौक को खूब भड़का दिया। उसने मुझे तकरीबन 2 माह में ही ये सब कुछ सिखा दिया कि इंटरनेट को कैसे इस्तेमाल करना है। अब मेरे शौक का ये आलम हो गया कि मैं बकसरत इस्तेमाल उसके गिर जाने लगी थी। मैंने उससे चीटिंग करना सीख लिया। मैंने ये भी सीख लिया कि कंप्यूटर को कैसे खोलना और इंटरनेट में कैसे दाखिल होना है। उन 2 माह के दौरान मेरी अपने शौहर से हर वक्त जंग चिड़ी रहती कि वो घर में इंटरनेट लगवाए, लेकिन वो इस चीज के खिलाफ था। यहाँ तक कि मैंने उसे ये कहकर कायल किया कि तुम्हारे काम चले जाने के बाद मैं बहुत तन्हाई महसूस करती हूँ और सख्त उकताहट में मुब्तला रहती हूँ, खुसूसन जब हम घर वालों से दूर हैं। मैंने ये दलील दी कि मेरी तमाम सहेलियों के पास इंटरनेट कनेक्शन है, वो इसे इस्तेमाल करती है, मैं क्यों ना इस्तेमाल करूँ और उनसे गपशप ना करूं, जबकि वो टेलीफोन से बहुत सस्ता है। आखिरकार मेरा शौहर कायल हो गया। वो रजामंद हुआ, मगर काश ये ना हुआ होता। मैंने रोजाना अपनी सहेलियों से चीटिंग करना शुरू कर दिया। इसके बाद मेरे शौहर को मेरी तरफ से कोई शिकायत और परेशानी ना रही। वो जैसे ही घर से निकलता, मैं दीवानावार शदीद शौक के साथ इंटरनेट की तरफ लपकती। मैं कई कई घंटे तक तवील औकात के लिए बैठती रहती। अब तो मैं ये तमन्ना करने लगी कि मेरा शौहर ज्यादा से ज्यादा बाहर रहा करे। मैं अपने शौहर से प्यार करती हूँ और उसने भी मेरे किसी मामले में कमी और बेशी और कोताही नहीं बरती। ये भी ठीक है कि इसकी माली हालत मेरी बहनों और सहेलियों के मुकाबले में पतली थी, मगर वो मेरी सादत और खुशी के लिए भरपूर मेहनत दौड़ धूप करता रहता। मरूर अय्याम और वक्त गुजरने के साथ साथ मैं महसूस करने लगी कि इंटरनेट मेरे लिए ज्यादा से ज्यादा दिल बहलाने का जरिया बनता जा रहा है। मेरी ये हालत हो गई कि अब मैं अपने वालिदैन को मिलने के लिए जाने में भी कोई दिलचस्पी नहीं ले रही थी, जबकि उससे कबल हम 15 दिन के बाद मिलने के लिए जाया करते थे। जब कभी अचानक मेरा शौहर घर दाखिल हो जाता तो मैं घबरा उठती और इंटरनेट में मौजूद हर चीज को कुछ इस अफरा तफरी में बंद करती कि उससे मेरे फाल पर ताजुब हुआ करता था। लेकिन उसे मुझ पर किसी किस्म का शक नहीं था, बल्कि वो जानता था कि वो देखे कि मैं इंटरनेट पर क्या करती हूँ और उसे किस तरह से दिल बहलाती हूँ। हो सकता है ये महज एक छोटी सी बात हो, या शायद यही गैरत है। एक दिन जब मैंने उससे लाइव चीट करते हुए किसी की आवाज सुनी, जिसे मैं अपने तमाम तर एहतियाती कोशिशों और होशियारियों के बावजूद उससे छुपा ना सकती थी, उस दिन के बाद वो कभी कभार मुझ पर खौफ का इजहार करता रहता था और कहा करता था कि इंटरनेट हुसूल मामूलात का वसीह मैदान है, लेकिन ये वक्त जाया करने का बाज भी है। वक्त गुजरता गया और मैं रोज बरोज नए लोगों से चीट की गर्विदा और दिलदादा होती गई। बच्चों की तरबियत और परवरिश का मसला मैंने नौकरानी पर डाल दिया। मैं तो ये जानती थी कि मेरा शोहर कर कब आता है, लिहाजा उसकी आमद पर पहले पहले मैं कंप्यूटर और इंटरनेट सब ऑफ करके रख दिया करती। जहाँ तक मेरी जात का ताल्लुक है, मैंने अपने बनावन सिंगार से लापरवाही बरतना शुरू कर दी। इस इंटरनेट में दाखिल होने से पहले मैं अपने शौहर के घर आने पर बन सवर कर अच्छी तरह सूरत इख्तियार कर लेती, लेकिन अब मेरा बनाव सिंगार कम होते जा रहा था। मैं इंटरनेट की इस हद तक दीवानी थी कि अपने शौहर के सो जाने पर चुपके से चोरी चुपे उठकर इंटरनेट कंप्यूटर वाले कमरे में चली जाती और उसके उठने के वक्त से पहले पहले चुपके से दोबारा बिस्तर पर सो जाती थी। कुछ अरसे के बाद उसे शायद एहसास हो गया कि मैं इंटरनेट पर बिला वजह वक्त जाया करती हूँ, लेकिन वो मुझ पर तरस खाता रहा कि बेचारी अकेली है, वालिदैन और बहन भाइयों से भी दूर है। वो इस बात पर नाराज होता कि मैं बच्चों के बारे में लापरवाही बरत रही हूँ, और इस बात को लेकर उसने मुझे कई दफा डांट पिट भी की, जिस पर मैं झूठ वूठ रोने लगती और उसे कहती थी कि आपको मालूम है आपके बाद घर में क्या होता है। मैं उनका बहुत ख्याल रखती हूँ, उनकी तरबियत और परवरिश पर बड़ा वक्त सर्फ करती हूँ, मगर ये है कि सारा दिन शरारती कर करके मुझे थका देते हैं। मुख्तसर ये है कि हर चीज से लापरवाही, यहाँ तक कि शौहर से भी पहले मेरी हालत ये होती थी कि मैं उसके घर से बाहर होने की सूरत में 10 मरतबा उसे फोन करती थी और सिर्फ उसकी आवाज सुनना चाहती थी। अब जब से इंटरनेट ने घर में कदम डाल लिया है, मेरी जिंदगी में दाखिल हो गया है, अब वो मेरी आवाज भी सुन ना पाता था। सिवाय उसके घर में किसी खास चीज की जरूरत पेश आ जाए तो उसको कभी कभार फोन करने की नौबत आ गई। अब मेरे शौहर को इंटरनेट पर बहुत गुस्सा आने लगा था। 6 माह उसी हालत में ही गुजर गए। मैंने कई मुस्तार नामों के साथ ताल्लुकात पैदा कर लिया और ये भी नहीं जानती थी कि नाम मर्दों के हैं या औरतों के चीटिंग के थ्रू जो मुझसे बात करते हैं। मैं उससे गुफ्तगू करना शुरू कर दिया करती थी, हालांकि मैं जानती भी नहीं कि ये बात करने वाला मर्द है। हाँ, एक शख्स ऐसा था जिसकी तरफ मैं बहुत माइल हो गई थी। मुझे उससे बात करना अच्छा लगता था। उसकी ज़रीफाना गुफ्तगू के लताइफ और नुक्ते पसंद आते। उसकी बातें बड़ी दिलचस्प और जी को लुभाने वाली होती। दिन गुजरते गए और हम दोनों के बाकी ताल्लुकात गहरे से गहरे तरीन होते चले गए। इन ताल्लुकात के कायम होने में 3 महीने लगे। वो मुझे अपनी मीठी मीठी बातों से अपनी तरफ खींचता चला गया। उसकी गुफ्तगू के हर लफ्ज से प्यार मोहब्बत के पैमाने चलकते थे। उससे शौक दीदार दो आतिशा हो गया था। हो सकता है कि उसके अल्फाज तो इस हद तक खूबसूरत ना हो, ताहम शैतान उन्हें मेरे सामने खूब मजीद करके पेश करता रहा। आज तक हमारी सारी की सारी गुफ्तगू चीटिंग के जरिए सिर्फ तहरीरी थी। एक दिन उसने मेरी आवाज सुनने का मुतालबा किया, जिसे मैंने रद्द कर दिया।